morning, student. Today I will discuss the first lesson of civics, and my first lesson is diversity. And one thing, first of all, you all will follow the book, and this book is available in Maulabag branch. What is diversity? डाइवर्सिटी का अगर हम लोग हिंदी में इसका अर्थ देखते हैं तो होता है विविधता, differences. And what is diversity? The state of being different from one another is called diversity. यानी कि हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से अलग दिखने की क्रिया को हम लोग एक दूसरे से अलग दिखने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी. जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, सपोज आप सभी बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हो. पढ़ाई करने के दौरान क्या होता है कि वर्ग में अलग अलग बच्चे होते हैं जो अलग अलग लैंग्वेज को बोलते हैं, अलग अलग उनके फूड हैबिट्स होते हैं, अलग अलग गेम्स को प्ले करते हैं, और उनके जो ओपिनियन होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो सारे अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्लासरूम में जब यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर ही सारे बच्चों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनके रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो सारे डिफरेंट लैंग्वेज को स्पीक करते हैं. तो यहाँ पर एक डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल हुआ. लेकिन हम सभी देखते हैं कि अगर पूरे भारत की हम लोग बात करते हैं तो हमारा कंट्री जो है इंडिया, वो एक बहुत बड़ा देश है. और कंट्री इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, एंड वी ऑल ऑब्जर्व द डाइवर्सिटी इन एवरी फील्ड. और हम लोग सभी डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करते हैं प्रत्येक क्षेत्रों में. नाउ लेट्स स्टार्ट कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. भारत जो है देश हमारा, वह एक विविधताओं का देश है. एंड डाइवर्सिटी हैज बीन वन ऑफ मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स. In India, people belonging to different religions and speaking different languages. भारत में आप देख लो, यहाँ पर क्या होता है कि लोग अलग अलग भाषाओं की बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं. In spite of this diversity, a basic unity binds us together. इस डाइवर्सिटी के होते हुए भी हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं. यूनिटी के द्वारा, एकता के द्वारा हम लोग भारत को पूरे एक सूत्र में बंधे होते हैं. अब बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का इतिहास क्या रहा है? हम लोग पढ़े भी हैं स्टैंडर्ड 5 में कि प्राचीन काल से जब हमारे यहाँ विदेशों से लोग अपने सामान को, गुड्स को यहाँ पर बेचने के लिए आते थे, या हमारे देश के लोग सामानों को बेचने के लिए दूसरे देशों में जाते थे, तो वहाँ से अलग अलग संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ. यानी कि अलग अलग धर्मों को हम लोग अडॉप्ट किए, अलग अलग वहाँ की संस्कृतियों से रूबरू हुए, अलग अलग भाषाओं को समझे. You will read more on this in your history lesson. People who came from outside adopted certain elements of our culture while retaining some elements of their own culture. तो जब हमारी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, एक देश से दूसरे देश में हमारी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, तो वहां से ही हमारी डाइवर्सिटी, यानी कि प्राचीन काल से ही हमारी देश में विविधताएं जो थी वो लागू थी. अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी और टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी. यानी कि हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिलीजियस डाइवर्सिटी. धार्मिक विविधताएं क्या है? व्हाट इज रिलीजियस डाइवर्सिटी? इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. ऑल ऑफ यू नो दैट इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. हम लोग सभी जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियनिटी धर्म को फॉलो करते हो, ज्यूज हो, या बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं. एंड वी ऑल आर फ्री टू एडॉप्ट एनी रिलीजन. हम लोग किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं. यानी कि कोई ऑब्जेक्शन हमारे बीच में नहीं है कि हम लोग हिंदू धर्म को एडॉप्ट करते हैं, मुस्लिम धर्म को फॉलो नहीं कर सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. हम लोग किसी भी धर्म को एडॉप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विशेष, अपनी इच्छाओं के अनुसार.
Religious communities such as Hindus, Muslims, Sikh, Christians, Jains, Parsi, Jews and Buddhists consider India their home and live in peace and harmony. आप सभी देखते हो कि भारत देश में यहाँ हिंदू धर्म के भी लोग रहते हैं, मुस्लिम धर्म के भी लोग रहते हैं, बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग, सिख, ईसाई सभी रहते हैं और वो सभी धर्मों को अलग अलग एडॉप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ सभी शांति और सद्भावपूर्वक रहते हैं। अलग अलग अवसरों पर हम लोग अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, हिंदू धर्म को अडॉप्ट करने वाला होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं। ये सारे जो होते हैं फंक्शन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ट्रीट्स पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन्स लाइक विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार जो है, बिना किसी भी प्रकार का धर्मों में भेदभाव किए हुए सभी को समान रूप से देखती है। यानी कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कहा भी गया है कि सभी धर्मों का इक्वल ट्रीटमेंट करना है और सभी धर्म बराबर हैं। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। एंड नाउ सेकेंड इज लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज। अब हम लोग बात करते हैं लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। पीपुल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स एंड यूज डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। आप भारत का एग्जांपल ले लो तो यहाँ पर लोग अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं और लिखने में अलग अलग लिपियों का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में देवनागरी लिपि, पंजाब में गुरमुखी, या फिर अंग्रेजी रोमन स्क्रिप्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। एंड द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेज। हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची जो है वह 22 भाषाओं को मंजूरी देती है, यानी कि 22 भाषाओं में हम लोग काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अस दैट हिंदी इज द प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि हमारी मातृभाषा जो होगी, यानी कि काम करने की ऑफिस में जो लैंग्वेज हमारी होगी वह हिंदी होगी। एंड इंग्लिश विल बी द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, और अंग्रेजी जो होगी वह द्वितीय हमारी भाषा होगी। एंड द गवर्नमेंट इनकॉर्ड्स एवरी स्टेट टू डेवलप इट्स लैंग्वेज एंड कल्चर। और यह गवर्नमेंट का आदेश है कि वह सभी लैंग्वेज को और सभी स्क्रिप्ट्स को समान भाव से वह प्रोत्साहन दे और उसको बढ़ाने का प्रयास करे। वैसे भी आप देख लो, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, द डाइवर्सिटी इन फिजिकल फीचर्स। वी ऑल सो दैट कि व्हाइल वुमेन लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वियर वुलन फियर्स। हमारे यहाँ जो महिलाएं होती हैं ठंडे प्रदेशों में, जैसे आप देखो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ की महिलाएं फिजन पहनती हैं जाड़े के दिनों में। और जो हमारा गर्म प्रदेश है या फिर ह्यूमिड प्रदेश है, जैसे आप बिहार ले लो, राजस्थान ले लो, वहाँ की महिलाएं साड़ी पहनती हैं। इसके बाद फूड हैबिट्स को ले लो, खान पान के भी हमारे डिफरेंसेस हैं स्टेट वाइज। या फिर हम लोग के फोक डांसेज जो हैं, अलग अलग हमारे डांस फॉर्म हैं, हर राज्य के अपने अलग अलग डांस हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हर अवसरों पर अपने अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को बोलते हैं, फूड हैबिट्स हमारे अलग अलग हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वी आर वन, हम लोग सभी एक हैं, हम लोग नहीं कह सकते हैं। बट ऑन द ईव ऑफ आवर नेशनल फेस्टिवल, जब हम लोग राष्ट्रीय त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग सभी भारतीय जो होते हैं वे हम लोग यूनाइट होते हैं। यानी कि नेशनल फ्लैग के नीचे वी ऑल आर इंडियन, हम लोग यही ओथ लेते हैं कि हम लोग सभी भारतीय हैं। हम लोग का नेशनल एंथम एक है, राष्ट्रगान जो एक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि और सब मामले में हम लोग अलग अलग दिखाई देते हैं। हम लोग के सारे कल्चर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन कश्मीर टू कन्याकुमारी जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि वी ऑल आर इंडियंस बिटवीन द नेशनल फ्लैग। यानी कि नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे के नीचे क्या होता है कि हम लोग सभी अपने आप को इंडियन शो करते हैं। अब नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस, पीपल लिविंग इन इंडिया आर इंडियन फर्स्ट। भारत में जो भी लोग रहते हैं सबसे पहले वो भारतीय हैं।
हम लोग कह सकते हैं कि पीपुल हु रेसाइड्स इन इंडिया आर इंडियन फर्स्ट। पहले हम लोग भारतीय हैं, हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, न जाति के आधार पर मानते हैं, न धर्म के आधार पर मानते हैं, न संस्कृति के आधार पर मानते हैं। पहले हम लोग भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियंस, एंड देन द यूनिटी हैज बीन ए पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। और सबसे बड़ी हमारे देश की ताकत क्या है? यूनिटी, एकता। एकता हमारे देश की जो है वह सबसे बड़ी ताकत है। दिस यूनिटी हैज बीन ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पार्ट ऑफ आवर history. People from all regions, religions and language have come together to participate in our struggle for freedom. आप जैसा देखते हो कि जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, तब अलग अलग धर्म के से, अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग उनके रिलीजन को फॉलो करने वाले सभी लोगों ने मिलकर फ्रीडम स्ट्रगल में एक साथ भाग लिया। यानी कि उस समय न कोई धर्म था, न कोई रिलीजन था, सभी लोगों का बस एक ही मोटो था, एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेजों की दास्ता से किस प्रकार भारत को मुक्ति दिलाई जाए। ये सभी बातें आप जानते हो। हमारे देश के जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, लाइक एज महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक, केम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। यानी कि हमारे देश के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनमें देश को आज़ादी दिलाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था, उन सभी लोगों का आज हम लोग आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे लोग अलग अलग कौम से थे, अलग अलग संप्रदाय से थे, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले थे, अलग अलग स्टेट के थे, लेकिन फिर भी हम लोग कहते थे कि दे ऑल वेयर इंडिया, वे सभी भारतीय थे। पहले वे सभी भारतीय थे। एंड द फ्रीडम फाइटर्स were inspired by a single vision, that of a new and united India। और उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि एक स्वतंत्र भारत का निर्माण करना और एक यूनाइटेड, एक संगठित भारत का निर्माण करना, ताकि भारत को एक सूत्र में बांधा जा सके। When India became independent, the leaders ensured that the unity in diversity is stage preserved। जब हमारा देश आजाद हो गया तो इन फ्रीडम फाइटर्स के मन में एक ही बात आई कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लागू करते हुए भारत को एक सूत्र में बांधना होगा। एंड टुडे यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंटरवीन विद द वेरी आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। और यह यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो अभी हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं, उसमें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हम लोग अलग अपने आप को दिखते हैं। जैसे लेटेस्ट डे के एग्जांपल, आप एग्जांपल ले लो, भारत में अगर क्रिकेट का प्लेयर, कोई भी क्रिकेट का टीम हो, फुटबॉल का टीम हो, या फिर हम लोग बात करते हैं इंडियन सिविल सर्विस की या इंडियन आर्मी की, भारतीय फौज में आप देखो कि हर जाति के लोग हैं, हर धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर संप्रदाय के अलग अलग लोग हैं। उसी प्रकार से आप इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसमें भी हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग हैं, जो सभी यूनाइट होकर अपने मिशन को कामयाब होने में लगे रहते हैं। जैसे मैच आप खेलते हो, कोई भी टीम मैच खेलती है, इंडिया की टीम अगर किसी अदर कंट्री से मैच खेलती है, तो हम लोग सभी अलग अलग धर्मों को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन सभी क्या होता है कि सभी लोग यूनाइट होकर मैच को खेलते हैं और अपने देश के प्रति खेलते हैं। इंडियन आर्मी में ही आप देख लो, इंडियन आर्मी में अलग अलग धर्मों से लोग हैं, अलग अलग जातियों से हैं, अलग अलग संप्रदाय से हैं, अलग अलग वो लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन देश के नाम पर जब वार होता है तो सभी लोग यूनाइट होकर इंडिया के प्रति युद्ध में भाग लेते हैं और अपने देश के प्रति वो अपनी जान को समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, नाउ वी ऑल ऑब्जर्व हियर दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी बट वी ऑल आर Indians. The religious as well as regional identities do not play any important role. Regional identity जो हमारी होती है, क्षेत्रीय पहचान जो होती है, उसका भूमिका एक बहुत बड़ी नहीं होती है। क्षेत्र के नाम पर हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं। People speaks different types of regional language। हमारे ही राज्यों में अलग अलग जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज को बोला जाता है, लेकिन सभी हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। And a Muslim movie star has a huge fan following among the Hindu population, while a Hindu cricket is considered the ultimate hero by children belonging to all religions and regions.
जैसे मान लो कि कोई मूवी लगती है तो मूवी में फैन होते हैं, फैंस उसके होते हैं जो अलग अलग हीरो को पसंद करते हैं। तो वहाँ भी हम देखते हैं कि मूवीज में डिफरेंसेस होते हैं। क्रिकेट के टीम में प्ले जब मैच होता है वहाँ पे भी डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं, इंडियन आर्मी में डिफरेंसेस देखते हैं। लेकिन सभी लोग ये कहाँ यूनाइट होते हैं? तो नेशन के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर ये सारे लोग यूनाइट होते हैं। अब आप वेल बेटर अंडरस्टैंड समझ गए होंगे कि व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नाउ बी ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी विल हैव टू बी ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन। As future citizen of our country, it is important that we not only understand and appreciate, but also help in upholding the unique spirit of unity in diversity of our country. हमें यह सबसे पहले सोचना होगा कि हम लोग एक भारतीय हैं और हम लोग एक जिम्मेवार नागरिक की भांति यहाँ अपने हर रोल को फॉलो करें। We have to follow as a responsible Indian, and we should be proud of our diversity and resist those selfish interests that want to create a divide among Indians on religious, regional or any other ground. हमें सतर्क रहना होगा इससे, वैसे अलगाववादी ताकतों से जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर इस देश को बांटने की ताकत करती है और हम इंडियंस के बीच में वो फूट डालने का काम करते हैं। And no religion or region is better than the other. All of them are unique and equally important for our rich heritage. हमारी संस्कृति के लिए, हमारे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, संस्कृति के लिए हर धर्म जो है, हर संस्कृति जो है, हर कौम के लोग, हर संप्रदाय के लोग, सभी का इक्वल वैल्यू है। सभी को हम लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और हम लोग का कोई धर्म नहीं होता है। हम लोग का सिर्फ एक जो धर्म होता है, रिलीजन, वो हम लोग का होता है। First of all, we pay regard to all the religion. हम लोग सभी धर्मों को समान रूप से और सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखते हैं। When each of us will realize that our identity as Indians come before all our other identities, we can become the true citizens of our country. जब हम लोग सभी धर्मों को आदर देते हैं, सभी इंडियंस को समान रूप से रिगार्ड देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, भाईचारा का कंट्रीब्यूशन रखते हैं, अपने में कोऑर्डिनेशन रखते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि वी ऑल आर इंडियंस। और हम लोग इंडियंस रिस्पॉन्सिबल इंडियन कब बन सकते हैं? जब अपने एक समाज के प्रति एक जिम्मेवार नागरिक बनते हैं, तब भी हम लोग एक देश के प्रति बनते हैं, एक राष्ट्र के प्रति बनते हैं। और वहां से हम देख सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी बट वी ऑल आर इंडियंस। तब हम कह सकते हैं कि हम लोग सभी भारतीय हैं, हमें विविधताएं हैं, विविधताएं हमारे अलग अलग होती हैं। अभी मैंने आपको समझाया, वेल बेटर आप समझ गए होंगे कि हम लोग अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, हमारे फूड हैबिट्स अलग अलग हैं, हम लोग डिफरेंट क्लॉथ को वियर करते हैं सेट वाइज, लेकिन यूनिटी के नाम पर इंडियन फ्लैग के नीचे वी ऑल आर इंडियंस हम लोग अपने आप को शो करते हैं कि हम लोग सभी भारतीय हैं। ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है और अब यहाँ से आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन देने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी यहाँ पर दी गई है, व्हाट इज डाइवर्सिटी, हेरिटेज, लिंग्विस्टिक, सेकुलर। एक बार फिर से आप लोग को बता दे रहे हैं, डाइवर्सिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट, यानी कि अपने आप में अलग दिखने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। एंड व्हाट इज हेरिटेज? Tradition, value, history, building, precious items that have been passed down from one generation to the other. Heritage का अर्थ होता है संस्कृति जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है। It means we can say that जब हमारी एक पीढ़ी देखते हुए उन चीजों को दूसरे पीढ़ी में वह चीजों का प्रचार प्रसार होता है तो उसको हम लोग हेरिटेज बोलते हैं। Linguistic, related with language, जो भाषाओं से संबंधित हो। सेकुलर, जिसको हम लोग हिंदी में धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। एंड द स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारे संविधान में भी ये बातें कही गई हैं, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। एंड नाउ वी ऑल डू फिल इन द ब्लैंक्स, राइट ट्रू फॉल्स एंड मैच द कॉलम्स एंड डू ऑल द क्वेश्चन आंसर in fair copy, and after opening the school I will check all your lesson from your pair. Okay, thank you.